ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी चारित्र की परिभाषा कर रहे हैं। चारित्र कोई धर्म बताते हैं। चारित्र जो है वही धर्म है, और धर्म जो है वो साम्य भाव है, जो साम्य भाव आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव की चर्चा करते हुए धर्म क्या है, तो आत्मा ही धर्म है ऐसा बताते हैं। परिणमति जीर्ण दवम तत्कालम तमयत्तम परिणतम। इसकी टीका करते हुए जयसिंह स्वामी कल कह रहे थे अपने को, उपादान कारण की चर्चा चल रही थी अपनी। उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है ऐसा सिद्धांत का वचन है। ठीक है, उपादान कारण की बात अपन ने की। जब भी कार्य होगा तो, क्योंकि कार्य हुआ किस में है ना, जिस द्रव्य में कार्य हुआ ही है वही उपादान है, वो द्रव्य। इसलिए उस द्रव्य के अनुरूप ही कार्य होगा, अन्य द्रव्य के अनुरूप कार्य नहीं होगा। तो वो उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है ना। इसमें और आगे कहते हैं हम, बहुत अच्छी बात है, तथा वह उपादान कारण शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार का है। क्या? शुद्ध उपादान, शुद्ध उपादान। हाँ, उपादान कारण दो प्रकार का है, शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान के भेद से दो प्रकार का। ठीक, कल अपन ने बात की थी कि उपादान कारण एक होता है, दो नहीं होते हैं, है ना। तो वहाँ वस्तु भेद की अपेक्षा से अपन देख रहे थे कि एक कार्य हुआ है तो दो उसका उपादान नहीं हो सकता है, एक ही होगा। ठीक है ना। वो कार्य क्या होता है? हाँ, वो उपादान कार्य क्या होता है? अगर ये कार्य है तो उसका एक ही उपादान। हाँ, जो भी कार्य देखेंगे अपन उस कार्य का एक उपादान दिखेगा। ठीक है, तो एक समय में एक उपादान होगा। अब यहाँ पर दो उपादान होते हैं बोल रहे हैं, तो यहाँ शुद्ध और अशुद्ध उस एक उपादान में ही दो भेद बता रहे हैं। मतलब जिसमें कार्य हुआ है, जो कार्य है, कार्य यानी क्या, जो पर्याय हुई है, जो अवस्था हुई है, जो दशा बनी है, जो भाव है, इन सब को कह लो कार्य से। यहाँ आत्मा की चर्चा में कार्य क्या है, तो हर समय हमारा कार्य चल रहा है, हर समय जो भाव हो रहे हैं वही हमारा कार्य है। तो वो कार्य है तो वो कैसे होगा कार्य, तो उपादान कारण के सदृश होगा वो कार्य। ठीक है, तो उपादान कारण कैसा है, तो अभी यहाँ बता रहे दो प्रकार का है, शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान। ठीक है ना। अब क्या उसको विस्तार करते हैं। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में राग द्वेष रहित स्वसंवेदन ज्ञान तथा आगम की भाषा से शुक्ल ध्यान शुद्ध उपादान कारण है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति, केवल ज्ञान अपन कार्य देख रहे हैं, किसी को केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान क्यों हुआ, इसका कारण देखो, क्या दिखेगा कारण इसका, इसका कारण दिखेगा शुद्ध उपादान। क्या है शुद्ध उपादान, तो कारण में कह रहे हैं उसको शुक्ल ध्यान, क्योंकि शुक्ल ध्यान के बाद ही केवल ज्ञान हुआ है, शुक्ल ध्यान के बल पर ही हुआ है ना। तो शुक्ल ध्यान कारण, शुद्ध उपादान में इसी को लिया। शुक्ल ध्यान की अवस्था क्या होगी? शुक्ल ध्यान की अवस्था किस अवस्था में? कब होगी, इस पंचम काल में तो नहीं होगी। सबसे पहली बात आपको बता देते हैं, है ना। इस पंचम काल में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शुक्ल ध्यान को प्राप्त। शुक्ल ध्यान के संबंध में 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं ऐसा आगम में कथन है। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती
विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान, और फिर उसके बाद सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान, और सबसे अंत में विपरीत क्रिया निर्वर्तनी शुक्ल ध्यान। तो केवल ज्ञान के पहले तो ये दो ही शुक्ल ध्यान हो पाते, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क। सही है। 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है सिद्धांत की भाषा में कहें तो, और पंचम काल में 7वां गुण स्थान तक हो सकता है। 7वें गुण स्थान के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, उसमें से भी सातिशय और निरतिशय करके दो भेद बना दिए अपन ने। उसमें से भी निरतिशय वाला हो सकता है, सातिशय वाला नहीं हो सकता। यानी 7वें गुण स्थान में भी अपर और लोअर समझ लो, तो अपर वाला तो अभी नहीं होता है, लोअर वाला होता है। ठीक, यहाँ तक जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं वहाँ तक शुक्ल ध्यान तो प्रारंभ भी नहीं हुआ अभी। 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है, सही। और एक आचार्य की विवक्षा में वो 10वें गुण स्थान के बाद प्रारंभ होता है। खैर अपन उस विषय में नहीं जाते, मूल बात अपन कर रहे हैं शुद्ध उपादान की और अशुद्ध उपादान की। उपादान दो प्रकार के, कार्य जो भी होगा उपादान कारण के सदृश होगा। उपादान कारण शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार का है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो शुक्ल ध्यान कारण होगा, ये शुद्ध उपादान है उसका। तथा अशुद्ध आत्मा रागादि रूप से परिणमन करता हुआ अशुद्ध निश्चय से अपने रागादि भावों का अशुद्ध उपादान कारण होता है। अब जितने भी प्रकार का हमारा परिणमन चल रहा है वो सब अशुद्ध उपादान में है। उसका कारण क्या है? अशुद्ध उपादान। हमारा उपादान अशुद्ध है, इसलिए हमारा परिणमन जो कार्य है वो अशुद्ध रूप हो रहा है, रागादि रूप हो रहा है। ठीक है। अभी विस्तार आगे इसमें चलेगा, पूरा उपयोग आदि सब इसी में चलेगा। संक्षेप में अभी तो यहाँ इतना बता रहे हैं आपको क्या कि शुद्ध और अशुद्ध रूप से उपादान के दो भेद हैं। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में जो कारण है वो शुद्ध उपादान है, जिसको हम शुक्ल ध्यान कहते हैं, और शेष रागादि विकारी भाव रूप जो आत्मा का परिणमन है उसमें अशुद्ध उपादान कारण है। यहाँ पर कहा निश्चय से रागादि भावों का, तो उन भावों का कर्ता कौन है? उपादान कारण, तो वो आत्मा ही है। निश्चय से अशुद्ध, ये अशुद्ध निश्चय है। ठीक है, सही है ना। अभेद कथन होने से आत्मा ही करता हुआ उसका, है ना, तो इसलिए यहाँ पर अभेद होने से अशुद्ध उपादान कारण होता है। ऐसा यहाँ पर मात्र अभी तक वर्णन किया। हाँ, चौथे काल में ही होगा। हाँ, पंचम काल में नहीं होता है। वहाँ पर तो हाँ, वहाँ भोग भूमि का काल है, वहाँ कुछ नहीं होता है, मतलब ये नहीं होता है। ठीक, अब इससे आगे यहाँ तक ही ये अपनी 3 गाथाओं में बात कही। कुल मिलाकर क्या कहा चारित्र की चर्चा में, है ना। पहले बता दिया आपको कि वीतराग चारित्र से निर्माण होता है, सराग चारित्र से देव, असुर और मनुष्य के इंद्र बनते हैं। इसलिए वीतराग चारित्र ही उपादेय है, सराग चारित्र हेय है। आप नहीं थे जब ये चर्चा चली थी हम लोगों की, तो वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य, सराग चारित्र हेय है। ठीक, हमारे को क्योंकि निर्वाण लक्ष्य और निर्माण का कारण क्या है? वीतराग चारित्र है। हाँ, तो लेकिन वीतराग चारित्र जो है वो सराग चारित्र पूर्वक होता है।
लेकिन सराग-चारित्र को भी प्राप्त करने वाला उसको उपादेय ना मान ले। उपादेय तो क्या है निर्वाण के लिए, क्योंकि निर्वाण का कारण है। सराग-चारित्र से विशेष करके पुण्य बंद होता है, ऐसा बताया है ना। ठीक है, और वो क्या है, वो परंपरा से कारण है। वहाँ से आदमी स्वर्गों में जाता है, ठीक है ना। और वो क्षुब्ध होता है, क्षुब्ध करता है आत्मा को, वो क्लेश के कारण है, वो सब क्लेश के कारण है, ये बात आई थी, है ना। ठीक, ऐसा बताया। इसलिए फिर वीतराग चारित्र क्या है, उपादेय सराग चारित्र है। फिर चारित्र क्या है, तो ये बताया। पहले फल बता दिया। फल बताने से क्या होता है, इंटरेस्ट होता है लोगों को। कभी भी देखो फल से इंटरेस्ट आता है। किसी में इंटरेस्ट जागृत करना है तो फल बताना पड़ता है। आप भी दुकान में कोई माल बेचते हो तो पहले फल बताते हो तो इंटरेस्ट आता है उसको, ठीक है ना। फल को देखकर इंटरेस्ट आता है, इसलिए आचार्य भगवान ने पूरा साइकोलॉजिकल यहाँ चल रहा है सिस्टम पूरा यहाँ पर। इसलिए फल बता दिया पहले कि वीतराग चारित्र से निर्माण होगा, सराग चारित्र से देवसुर बनेंगे, इसलिए वीतराग चारित्र उपादेय है। ले अब चारित्र क्या है, अब आपके मन में प्रश्न हो सकता है, तो तुरंत उन्होंने फिर गाथा लिखी कि चारित्र जो है वो धर्म है। धर्म क्या है, तो धर्म जो है कहा गया है किसके द्वारा, महाश्रमण। हम नहीं कह रहे हैं, चारित्र को ही धर्म कहते हैं, ऐसा भगवान जिनेंद्र ने कहा है, ठीक। और वो जो धर्म है वो मोह और क्षोभ से रहित अवस्था को कहते हैं। मोह क्षोभ से रहित जो आत्मा का साम्य भाव है, ये परिणाम आत्मा का है, यही धर्म है, यही चारित्र है, ठीक। फिर इसी को आगे बढ़ाकर कह दिया कि अब ये कोई ना सोच ले चारित्र, आत्मा और चारित्र, आत्मा और धर्म दो अलग अलग चीज़ें हो गई। तो वो बता रहे हैं कि जो जिस रूप से परिणमन हुआ है, धर्म रूप से परिणमन हुआ है, वो आत्मा ही है, पूरा का पूरा आत्मा का ही परिणमन है। जिस समय में जिन भावों से परिणमन होता है वो वही होता है। क्या, तो ये 3 गाथाओं का यहाँ पर हुआ। अब थोड़ा सा आगे चल के आज यहाँ पर दूसरी गाथा प्रारंभ करते हैं। शुभ अशुभ शुद्धत्व इस भाव को बताने वाले हैं, है ना। जीव के शुभ स्वरूपता, अशुभ स्वरूपता और शुद्ध स्वरूपता का निश्चय बता रहे हैं। अब अभी ऊपर में भूमिका के रूप में जयसेन स्वामी ने अपने को थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया कि उपादान कारण के सदृश कार्य होता है। उपादान कारण 2 प्रकार का, शुद्ध और अशुद्ध। अब यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध आदि की चर्चा क्या है, कैसे शुद्ध है, क्या है, ये सब यहाँ से अब धीरे धीरे आगे विस्तार करते हैं। तो जीवस्य से शुभ शुभ शुद्धत्व निश्चय न होती, ये यहाँ पर हेडिंग से कह रहे हैं। जीवो परिणमति जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो शुद्धेण तदा शुद्धो हवदिहि परिणाम संभावो। तो शुद्धेण तदा शुद्धो हवदिहि परिणाम संभावो। अब उसी का विस्तार कर रहे हैं, जो हमने पीछे कहा था लगभग समझ लो, उसी का विस्तार इसको समझ लो। कह रहे हैं जीव जब शुभ भाव से परिणमन करता है, कैसे, जीव जब शुभ भाव से परिणमन करता है तब वह स्वयं शुभ होता है। यानी भाव जो है वही जीव है ना। तो शुभ भाव से बदलता हुआ, शुभ भाव को करता हुआ वो जीव ही शुभ है। ये शुभ जीव है, ये अशुभ जीव है, क्यों कह रहे हैं हम, भाव को देख कर कह रहे हैं, है ना। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं जीव जब शुभ भाव से परिणमन करता है तब स्वयं शुभ होता है। वह जब अशुभ भाव से परिणमन करता है तब स्वयं ही अशुभ होता है। और जब वही शुद्ध भाव से परिणमन करता है
तब स्वयं शुद्ध होता है, क्योंकि वह परिणमन स्वभाव वाला है, उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है। अब यहाँ बता रहे हैं जीव है तो कोई ये ना समझ ले जीव स्थिर कूटस्थ स्थायी नित्य है। क्या जीव है ना, जीव के स्वरूप को, अब स्वरूप को आगे बताते हुए यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जिस भाव से परिणमन करता है वो वही होता है। नहीं तो कोई ऐसा ना सोच ले एकांत से क्या है जीव। लोगों की, कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि जीव नित्य है और ये सारा का सारा परिणमन जो है ये बाहरी में चल रहा है। जीव तो नित्य ही है, जैसा है वैसा ही है। कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? अनंत तक रहेगा। लेकिन जैसा है वैसा ही रहेगा। जो हो रहा है सब, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति का है। पुरुष जो है वो कैसा है? वो इन सब से निर्लिप्त है। ऐसा सांख्य। तो ऐसा एकांत से ना समझ लो इस बात को। अनेकांत की बात आई थी सुबह ऐसे ही। तो यहाँ ये मूल बताना चाहते हैं कि जिन भावों से परिणमन हुआ है, नहीं तो क्या होता है, ऐसे कई लोग हैं। अब आप सामान्य बात नहीं समझो, ऐसे और बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो सारा कुछ होते हुए भी उन सब से अपने को भिन्न मान रहे हैं। वो सब किस में चल रहा है? वो हमारे में नहीं चल रहा है, ये मान्यता में। सही। थोड़ा संभल के सुनना यहाँ पर। एक प्रकार से कहें तो सीधा सीधा सांख्य मति। सांख्य कूटस्थ ठीक। मानता है जो द्रव्य को। यहाँ बता रहे हैं उत्पाद व ध्रुव स्वरूप बता रहे हैं आत्मा का। शुभ भाव से परिणमन हुआ है तो जीव ही शुभ है, अशुद्ध भाव से परिणमन हुआ है तो जीव ही अशुद्ध है, और शुद्ध भाव से परिणमन हुआ है तो जीव ही शुद्ध है। तो जीव ही शुद्ध हुआ है, जीव ही शुभ हुआ है, जीव ही अशुभ हुआ है। ऐसा नहीं है कि जीव शुद्ध ही है और ये सब बाहर में चल रहा है, शुभ अशुभ 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 शुभ शुभ जो भी चल रहा है। नहीं आई समझ में बात? सही। ऐसा नहीं है कि द्रव्य भिन्न है और पर्याय भिन्न है, भिन्न है। या पुरुष का परिणाम पर के अधीन कर दिया, ऐसा नहीं। तो ये अपन उसमें पढ़ते हैं ना, सुबह पढ़ा था ना अपन ने, राजवार्तिक पढ़ा था ना बहुत दिन पहले, तो उसमें आया था ना चर्चा ही। ठीक है। तो क्षणिक उपादान हमने कहा था आज, त्रैकालिक उपादान। तात्कालिक उपादान। ठीक, जिसको हम तात्कालिक उपादान भी कहते हैं, क्षणिक को। तो तात्कालिक उपादान से ही तो हमने क्या बनाया अभी? केवल ज्ञान, शुक्ल ध्यान बनाया। शुक्ल ध्यान को कारण का, शुक्ल ध्यान स्वयं पर्याय है। ठीक है। जबकि वास्तव में हम जिसको कह रहे हैं वो पर्याय को कारण नहीं कहते हैं, या थोड़ी साहित्यिक भाषा में, इसकी सिद्धांतिक भाषा में कहें कि उस पर्याय से विशिष्ट द्रव्य ही कारण होता है। पर्याय विशिष्ट द्रव्य, द्रव्य कारण होता है, पर्याय कारण नहीं होती है। लेकिन जिसको हम पर्याय कह रहे हैं वो पर्याय कोई द्रव्य से अलग नहीं है, वही द्रव्य पूरा का पूरा वही पर्याय रूप है। इसीलिए द्रव्य पे आरोपण आता है, नहीं तो क्षणिक मान के फिर बोले पर्याय तो चलेगा। ठीक। सही। अब इसके पीछे बहुत बहुत गहरे सिद्धांत भी है हमारे। यदि हम उस पर्याय को कारण बोलेंगे तो पर्याय तो एट दैट टाइम है, नेक्स्ट जैसे ही इसकी उत्पत्ति ये तो रहेगी नहीं, तो कारण ही अभाव हो जाएगा पूरा, तो फिर कार्य कैसे होगा? बहुत लॉजिक है उसमें, पीछे सिद्धांत लगे हैं उसमें।
इसलिए हम उसको क्या बना रहे कि उस पर्याय से विशिष्ट द्रव्य को हमने कारण कहा है, तो हम किसी अवस्था में उसको ये मान रहे हैं कि वो अभी है। तो जब पर्याय होती है तो उपादान को चेंज करने का मौका मिलता है क्या कि शुद्ध से अशुद्ध की तरफ जा सके? करता है ना, वो प्रोसेस में है ना, तभी तो हुआ है ये, है ना। ठीक है, वो प्रोसेसिंग होकर ही तो अशुभ से शुभ में आया, शुभ से शुद्ध में आएगा, अशुभ से शुद्ध में नहीं जाएगा कभी, क्योंकि वो टेम्परेचर बताया था पानी का 1 से 100 में सीधा नहीं जाता है, वो तो पूरा 99 होकर ही 100 में पहुंचेगा ना। ये अलग बात है कि वो एक टाइम में हो गया, 1 मिनट में हो गया, विथिन सेकंड हो गया, लेकिन हुआ कैसे है वो? तो वो सबसे मेन चीज है। जीरो से अंदर जाने का मतलब किसी भी पर्याय का टारगेट है। किसी भी पर्याय का टारगेट 0 से 100 नहीं जाना है। हाँ, टारगेट वही है। और वास्तव में एक आपने टारगेट बोल दिया है तो इसलिए हम बोल देते हैं बीच में एक बात। देखो, वस्तु का स्वभाव है, पानी आप कितना गर्म कर सकते हो सम्यक भैया? ठीक है, भाप बन जाएगा, है ना। अब उसको 100 डिग्री में कब तक रख सकते हो आप? ठीक है, मान लो रख सकते हो जितने भी डिग्री में, मतलब गर्म कितनी देर रख सकते हो एनर्जी। ठीक है, आप अलग कर दो तो वो अपने आप क्या होता है? क्यों हो जाता है अपने आप ठंडा? वातावरण नहीं, उसका स्वभाव है। पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता है, और हर एक वस्तु अपने स्वभाव की ओर ही जाना चाहती है। और हम सब भी जो है ना अपने स्वभाव में ही जाना चाहते हैं, इसलिए कहीं स्थिरता नहीं मिलती हमको। हम क्यों भाग रहे हैं? स्वभाव से दिनचर्या जैसे। हाँ, बात पकड़ना, गहरी चीज बता रहे हैं आपको। पानी क्यों शीतल होना चाह रहा है? क्यों? आप जैसे ही अलग करोगे वो अपना आ जाता है अपने स्वभाव में आने के। तो हर एक वस्तु अपने स्वभाव की ओर जाना चाहती है, तो आत्मा भी अपने स्वभाव में ही जाना चाहती है। अब ये अलग बात है कि उसको स्वभाव में जाने का रास्ता नहीं पता है, तो पहले सोचती है कि शादी करेंगे तो स्वभाव में आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो स्वभाव में आ जाएगी, अन्य 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 दूसरे कारण, पैसे से, गाड़ी से, बंगले से, मोबाइल से, नाम से, काम से, जितने चाहे अब एक्सेट्रा हैं। लेकिन उसमें जाके पीछे देखोगे तो वो उस स्थान पर पहुंच कर भी फिर क्यों भागता है वहां से? इसका मतलब है अभी काम नहीं हुआ पूरा। क्या? यदि आपने प्राप्त कर लिया है, आपको चाहिए था ना, तो आपको वास्तव में आपको ये चाहिए ही नहीं था। यदि यही चाहिए होता आपको तो आपने तो प्राप्त कर लिया है। तो इसका मतलब है आपने नहीं जाना अपने आप को। अभी आपको ये नहीं चाहिए था, आपको जो चाहिए वो नहीं मिला है। पता ही नहीं क्या चाहिए। हाँ, ये अलग बात है, नहीं पता है इसलिए भाग रहा है। अब जैसे पानी में ठंडा वाला टेम्परेचर के साथ मिलके वो सारी चीजें गर्म करने के लिए वो ताप दिए, कभी गर्म दूसरा चाहिए गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए आपको। वातावरण के साथ रहेगा, पूरा गर्म रहेगा तो हमेशा ही गर्म रहेगा। नहीं, तो वो आप गर्म करने के लिए वातावरण दूसरा दे रहे हो, पानी को ठंडा करने के लिए वातावरण नहीं दे रहे अपन। वो अपने आप हो जाएगा। क्या? अपना मूल स्वभाव उसको स्वभाव के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए होता है। मूल स्वभाव जानने के लिए मूल स्वभाव जानने के लिए अंदर जाना होगा। अभी अब जानने की बात नहीं कर रहे थे, हम तो ये बोल रहे थे मूल चीज़ क्या है कि क्यों अब बीच में बात आ गई थी ऐसा कि ये स्वभाव की ओर गमन होता है हर एक वस्तु का।
फिर पानी ठंडा था तो पीले रंग का गर्म हो गया, फिर उतार कर खबर मिल जाता है। वही शुद्ध और अशुद्ध उपादान का जो डिफरेंस है हाँ। यहाँ लागू होता है कि हम लोग अशुद्ध उपादान से अभी अशुद्ध उपादान में है हमारा, हम अशुद्ध उपादान में है, इसलिए राग देश रूपी कार्य हो रहा है हमारा। कर्म सापेक्ष कहा ठीक है। कर्माधीन कहा गया उससे संसार उससे में। ज़्यादा मिल नहीं सकता क्योंकि हमारा उपादान ही वही है। हाँ, अशुद्ध में मिलेगा। अब अशुद्ध की कैटेगरी बहुत है ना, वैरायटीज बहुत है अशुद्ध की। शुद्ध की तो एक वैरायटी बता दी अपन ने। शुद्ध ज्ञान शुद्ध। अब जितना जितना आप उसमें देखोगे तो चेंज होते जाएगा फिर। ठीक, तो यहाँ पर मूल बात समझना, ये क्यों बताना चाह रहे हैं कि जब शुभ भाव से होता है तो जीव ही शुभ हुआ है, जब अशुभ भाव में हुआ है तो जीव ही अशुभ हुआ है, पर्याय विराम। और जब शुद्ध भाव हुए हैं तो जीव ही शुद्ध हुआ है। क्योंकि परिणमन स्वभाव वाला है जीव। कैसा है? परिणमन स्वभाव वाला है, परिणमन होता रहेगा उसमें। परिणमन इन द सेंस उत्पाद व ध्रुव उसका स्वरूप है। बदलते रहना, बदलते रहना। अभी अपन और चलते आगे, क्या कहते हैं आचार्य भगवान अच्छे से कहेंगे, मस्त। अमृतचंद स्वामी कहते हैं, जब यह आत्मा शुभ या अशुभ राग भाव से परिणत होता है तब जपा कुसुम या तमाल पुष्प के लाल या काले रंग रूप परिणत स्फटिक की भांति परिणाम स्वभाव होता हुआ स्वयं शुभ या अशुभ होता है। दृष्टांत देके समझाना पड़ता है। आत्मा की बात के लिए पुद्गल का दृष्टांत दिया जाता है, पुद्गल को समझाना हो तो आत्मा का दृष्टांत दिया जाता है। आत्मा को समझना है तो यहाँ पर कुछ रखना पड़ता है एग्जाम्पल के लिए। तो आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं, शुभ या अशुभ राग भाव से जब परिणत होता है आत्मा, तो किसकी तरह? ये माला रखी महाराज की, क्या ये माला रखी महाराज की स्फटिक की, जाने दो। ये पेन कैसा दिख रहा है अपने को? ब्लैक दिख रहा है ना, काला दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो ये देखो काला है क्या? इसके संपर्क से पेन कैसा है? तो जपा कुसुम, ठीक है, और तमाल पुष्प के लाल या काले रंग रूप परिणत स्फटिक की भांति परिणमन स्वभाव होता हुआ स्वयं शुभ या अशुभ होता है। यानी इसमें, हाँ, ये स्फटिक रखें आप, उसमें लाल कपड़े के ऊपर रख दो तो स्फटिक कैसा दिखता है? लाल दिखता है। और काले के ऊपर रख दो तो काला। हाँ, तो वो स्फटिक क्या, जिस भाव से यहाँ शुभ और अशुभ के लिए दृष्टांत दोनों भी रख दिए। शुभ के लिए जपा पुष्प समझ लो, अशुभ के लिए तमाल पुष्प समझ लो, लाल रंग और काले रंग रूप परिणत स्फटिक की भांति परिणाम स्वभाव होता हुआ स्वयं शुभ या अशुभ होता है। और जब वह शुद्ध अराग यानी वीतराग भाव से परिणत होता हुआ शुद्ध होता है, तब शुद्ध अराग वीतराग स्फटिक की भांति परिणाम स्वभाव होता हुआ शुद्ध होता है। उस समय आत्मा स्वयं ही शुद्ध होता है। पुष्प रूप हुआ है तो स्फटिक ही हुआ है। लाल रंग का स्फटिक, काले रंग का स्फटिक, है ना। वही यही पेन में लाल लीड डाल देंगे तो क्या हो जाएगी? लाल हो जाएगी। काली लीड डाल दी हमने तो काली हो गई। बस ऐसे ही तो वो उस रूप हुआ है। दृष्टांत समझना इसको एक देश रूप से। यहाँ
दृष्टांत पूरा सर्वदेश से लागू नहीं होते, नहीं तो आप कहोगे तो अलग अलग है दोनों चीज़ें। लेकिन यहाँ पर उसमें वो बता रहे हैं कि आत्मा ही उस रूप परिणत हुई है। जो द्रव्य जिस काल में जिस भाव को प्राप्त हुआ है ना, उसी तन्मय भूत होता है। तो शुद्ध होने वाला भी जीव है, अशुद्ध होने वाला भी जीव है। यानी कुछ दर्शन है जो द्रव्य और पर्याय दोनों को भिन्न भिन्न मानते हैं। हाँ हाँ, बड़ी संख्या में लोग हैं। कि जो करना है वो शरीर करने के लिए जो कुछ होगा नहीं, मतलब जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, और ये सारा जगत क्या है? माया है। ज्ञान ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सारा जगत माया है, अवस्था, और आत्मा इस माया से भिन्न है। जो इस माया को जान लेता है वो इस माया से भिन्न हो जाता है। बातें सुनोगे अच्छी लगेगी आप, उपनिषद की व्याख्या चल रही है, उपनिषद की व्याख्या और चल रही है। लगेगा भी ऐसे ही, हाँ सब कुछ माया है। एक अद्वैत जो ज्ञान अद्वैत, लेकिन अद्वैत होते हैं ना, माया अद्वैत कहने का मतलब उसकी व्याख्या है एकांत। क्या? कि ये सब भ्रम है, तो ये सब सर्वथा भ्रम नहीं है। सर्वथा भ्रम ना मान ले लोग। इसी नजर से ठीक है, ये बताना चाहते हैं। तो उत्पाद व ध्रुव स्वरूप आत्मा है, ये बताना चाहते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि शुभ भाव हुआ है तो वो स्वयं ही शुभ रूप हुआ है। नहीं तो ऐसा सोच ले कि मैं तो शुद्ध हूँ, भाव हो गए ये ऊपर के, ये मेरे नहीं। दो अलग अलग ना समझे, इन भावों को और अपने आत्मा को अलग ना समझे। भाव और आत्मा, भाव बनने से महाराज जी हमारी सोच भी या जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स है वो। अब भाव समझना, भाव यानी होता है यहाँ पर परिणाम। भाव के बहुत अर्थ होते हैं, भाव यानी पदार्थ भी होता है, ठीक है। यहाँ पर परिणाम से है, भाव यानी पर्याय, काम कर रहे हैं क्या? यानी जो पर्याय प्राप्त हुई है। आत्मा द्रव्य हुआ, आत्मा हर समय परिणमन कर रहा है, और हर समय परिणमन करते हुए एक अवस्था उसको मिल रही है। हम भी हर समय परिणमन कर रहे हैं। अभी जो सोच हमारी है वही तो हम हैं, सही। उद्देश्य तो हम मान सकते उसके अलावा कुछ और हो क्या? मोटे तौर पे समझना इसको। क्या अभी जो ज्ञान आपका है तो अज्ञान ही तो आप हो ना। तो जिस रूप से ज्ञान हुआ है वो आप ही तो उसी रूप से हुए हो। ठीक है, सही। तन्मय परिणत हो गया है उसमें सीधा से। ये बताना चाहते हैं आप। इस प्रकार जीव के शुभत्व, अशुभत्व और शुद्धत्व सिद्ध होते हैं। तात्पर्य यह है कि वह अपरिणमन स्वभाव कूटस्थ नहीं है। मूल बात यहाँ बताने का, ये कहने का मतलब सबसे मेन चीज़ यही है यहाँ पर कि जीव जो है वो कूटस्थ नहीं है। कूटस्थ यानी नित्य कूटस्थ, एक सा बने रहने वाला, सदा एक सा है, अनादि से अंत तक। अंत तो है ही नहीं, आदि भी नहीं है तो अंत भी नहीं है, तो एक सा है। तो ये एक सा जो समझ ले रहे हैं ना, उसके लिए कह रहे हैं, समझ लो ये। ठीक है, पर्याय उत्पाद व्यय चलता ही रहेगा उसमें, द्रव्य द्रव्य होने पर भी। ये वस्तु को समझ रहे हैं अपन, वस्तु की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। वही होने पर भी वही नहीं है। उसका स्वभाव बदल नहीं सकता, आत्मा का स्वभाव नहीं बदल सकता है। हाँ, क्योंकि मूल स्वभाव ज्ञान दर्शन है ना। और ऐसा नहीं हो जाए कि जड़ हो जाए आत्मा, और जड़ हो जाती तो क्या होता? कभी भी जड़ हो जाएंगे तो अपन भय समाप्त हो जाता, फिर या तो स्वच्छंदी हो जाता या हाँ क्यों ये अभाव में भी चला जाता या तो।
जैसे हम ये दीपस, कहेंगे, हाँ। शुद्ध में यानी जब जैसा है तन में तब वो वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ में हमने कर्म का भी कर्म सापेक्षता बताइए। यहाँ पर मूल बात सिद्धांत ये बताना चाहते हैं कि जीव जो है वो कूटस्थ नहीं है, वो परिणामन स्वभाव वाला है। द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा, ठीक है। वो सबसे मेन बात ये बताना चाहते हैं, वस्तु को समझो आप, वस्तु कैसी है, वस्तु बदलने के स्वभाव वाली है। जो पानी है वही बर्फ हुआ है और वही भाप हुआ है ना। हाँ, बस जैसा हुआ वो, लेकिन पानी ही हुआ है, वो पूरा का पूरा पानी ही बर्फ रूप हो गया है, वो पूरा का पूरा पानी ही शुद्ध हो गया ना, जीव ही शुद्ध हो गया ना, बर्फ रूप हो गया, शुद्ध मान लो, बर्फ रूप हो गया, भाप मान लो, अशुद्ध मान लो। जैसे सरकारी और निगम का बहुत बड़ा रोल हो गया। सबका रोल है ना, किसी के रोल को कम नहीं करते हम लोग। सबका रोल होने पर उस सबसे बड़ा हमारा रोल है। तुमको सबका रोल समझ में आ जाए, इतनी सी बात है बस। जब हमको उसका रोल समझ में आ रहा है तो अपना रोल समझ लो, फिर तुमको उससे ज़्यादा ही दिखेगा जब अपना रोल देखोगे तो। यानी लाल पुष्प के सानिध्य में स्फटिक मणि लाल रूप दिखता है। हाँ, तो वैसे जीव जो है, तो लाल रूप परिणमन जो हुआ है वो स्फटिक ही हुआ है, लाल रूप। शुभ कर्म की उपाधि में जीव शुभ रूप है, अशुभ कर्म की उपाधि के जीव स्वयं अशुभ है। हाँ, जीव स्वयं अशुभ है। नहीं तो केवल कर्म अशुभ है और जीव शुभ ही है, ऐसा नहीं देख लो इसको। नहीं, वो अलग हो गया। ये कहना चाह रहे हैं, मूल चीज क्या कहनी है अपने को यहाँ पर, ये बताना चाह रहे हैं। और शुद्ध कैसा है, यानी जब लाल और काला नहीं है, हट गया वो तो original जो स्वयं रूप में है वो जीव शुद्ध का भी है। शुभ अशुभ कर्म हट गया, कर्मोपाधि चली गई, तो वो शुद्ध स्वभाव में आ गई। उपाधि के कारण से था, उपाधि के अलग होने पर शुद्ध हो गया। जीव की उपाधि के कर्म की उपाधि, यानी ये वो कर्म की, यहाँ उपाधि से इन द सेंस कर्म का संसर्ग, कर्म का प्रभाव, कर्म का संयोग, कर्म का निमित्त, जिस भाषा में समझ लो आप। जीव के ऊपर है। हाँ हाँ, हमेशा तो शुद्ध है ही, है ही। वो हमेशा है पर उतर जाती है। हाँ, पर है भी है तो वही, इसलिए भी एक बार समझ लो, यही शुद्ध रूप होने पर भी नहीं, फिर भी नहीं है ना, फिर नहीं तो वही इसी में क्या पकड़ में आ जाता है, इसी में यहाँ पर भ्रम हो जाता है। यहाँ पर शुद्ध रूप है ही मान के फिर क्या होता है, वो एक शुद्ध रूप को ही पकड़ लिया, फिर अब वो जो अशुद्ध रूप को है वो स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ वस्तु रूप से देखना है अपने को, करना क्या है ये नहीं देख रहे अभी। तो अभी शुद्ध हूँ ये मान लेगा कि मैं, हाँ, आज की दृष्टि में शुद्ध हूँ अभी हूँ, लेकिन वो वहाँ पहुँच के शुद्ध हूँ। हाँ, बस ऐसा हमारा एक ऐसा दर्शन है, सदाशिव दर्शन। सदाशिव दर्शन जो है वह बस जीव को त्रैकालिक शुद्ध मानता है, त्रैकालिक शुद्ध, सदा से शिव ही है। हमेशा से शुद्ध ही, अशुद्ध कुछ है ही नहीं। हाँ, कुछ सृष्टि बना रहे हो, चला रहे हो, कोई भी शुद्ध ही है। तो उस यानी वो कर्म सापेक्ष दिशा को पकड़ नहीं पाए, इसलिए तो एकांत में चले गए, वो एकांत वाले दर्शन होगा। कुछ चीज़ें किसी कारण से कही जाती हैं। हमारा बेटा तो नालायक है, पूरा नालायक है, नहीं होगा ना। हाँ, होता है ऐसा। हाँ, किसी काम के तो होगा, काम को करने के योग्य होना ये लायक कहलाता है सीधी सीधी भाषा में, और कोई काम के करने के अयोग्य होना नालायक है ना, उसके लायक नहीं है। इतनी सी बात है, बस इतनी सी है ना। क्या तो ऐसा कोई काम तो होगा वो कर सकता है, लेकिन वहाँ पर कहा जाता है ना, तो यहाँ पर ये समझना, तो हम उसको वहाँ पर जब कह रहे हैं कि जीव
कर्म के साथ है, और कर्म के साथ में भी आप उस कर्म को ना देख के शुद्ध देखो अपने आप को, तो हम वो प्रयोजन से कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि वहाँ से हट के आप शुभ में शुद्ध में लगो। सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करते हुए शुद्ध ही हो, हटाना होगा तो हम ऐसा कहेंगे ही। हटाने के लिए कह रहे हैं वहाँ पर ये बात है। यहाँ अभी वस्तु को बता रहे हैं, वस्तु कैसी है, जीव कैसा है। वो स्टार्ट हो गया जब हमने ये चालू किया है अभी अपन ने। तो यहाँ यहाँ कहा ना, जीव की शुभ रूपता, शुभ स्वरूपता, अशुभ स्वरूपता और शुद्ध स्वरूपता का निश्चय कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये निश्चय कर लो पहले कि जीव ही शुभ रूप हुआ है, जीव ही अशुभ रूप हुआ है, और जीव ही शुद्ध रूप होगा। ठीक है। ये तीनों उसी का स्वरूप ही है, वो स्वरूप ही उसी का स्वयं का स्वरूप है वो। नहीं तो अपना जीव का शुद्ध स्वरूप है और बाकी कर्म का स्वरूप है। नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, जीव और आत्मा जब आपस में सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, ये जीव को ही हम आत्मा शब्द कहते हैं। आत्मा और जीव यही है, अंतर इतना सा है। जीव हम कह रहे हैं तो जीव शब्द से क्यों कहते हैं? जीव जो प्राणों से जीता है उसको जीव कहते हैं। जीव जीवन के अर्थ में कह रहे हैं उसको जीव। एग्जाम्पल इजी है, स्फटिक और काला। बहुत प्लेन एग्जाम्पल में सब समझा देते हैं। दृष्टांत आचार्य भगवान ऐसे ही देते हैं, क्योंकि दृष्टांत से ही तो बात समझ में आएगी। बाल गोपाल के समझ में आना चाहिए, ऐसा दृष्टांत होना चाहिए। मूल बात यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, सार में ये कह दिया इन्होंने, सन शुद्धो भवितिति सिद्धम जीवस्य शुभाशुभ शुद्धत्वम। यहाँ जीव के शुभ शुभ अशुभ और शुद्धत्व को बताना है। ये सिद्ध होता है, ये सिद्ध कर रहे हैं, ये ऐसा सिद्ध हो रहा है, ये बात सिद्ध है। क्या ये तो सिद्ध है बोल देते ना, अब इसमें कोई वो नहीं है। अब इसमें तो सिद्ध, इति सिद्धम, हाँ इति सिद्धम, तो ये बता रहे हैं, यानी कूटस्थ स्वभाव का निषेध कर रहे हैं। वो आत्मा उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाली है, स्वयं जीव ही उस रूप परिणमन हुआ है, ये जीव का ही परिणमन है। जिस रूप से हुआ है शुभ रूप से, तो शुभ रूप से जीव ही शुभ है, और वही जीव अशुभ है। वही शुद्ध। अब कौन किस समय शुभ है कौन अशुभ है, ये बहुत अच्छे से आ गया है इसमें। अब कौन कब तक शुभ बना हुआ है, कौन कब तक अशुभ बना हुआ है, ये भी देख लो अपने अपने हिसाब से, मतलब है ना। बस जहाँ भाव वैसे हुए उस समय वैसा हुआ जीव। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बना रहा है। एक बार शुभ मिल गया तो अब शुद्ध होने के बाद में तो नहीं होगा चेंज, नो चेंज। शुद्ध हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, नो चेंज, वहाँ तो प्योर। ग्राफ्स बनते हैं ना, अब शुभ है अशुभ है, के ग्राफ बनते हैं साइंटिफिकल में। यही एक स्टेज है, ऊपर गया फिर वो नॉर्मल हो गया, हाँ थ्रेशोल्ड आ गया, थ्रेशोल्ड पॉइंट आ गया, अब वो वापस नीचे नहीं आएगा। वो शुद्ध शुभ अशुभ में वो पैटर्न अब चलते रहेगा वो शुभ अशुभ, ठीक है। तो ये भी जिस समय जिस भाव से हो रहा है, तो अब समझ लेना कि हर समय में भाव बदलते हैं, हर समय अजीब शुभ अशुभ होते रहता है। बस भाव बदले हो गया शुभ, भाव बदले हो गया शुभ, तुरंत, कोई देरी नहीं लगने वाली है। ये सबसे मेन चीज, हर समय वो बदलने वाला है, परिवर्तित स्वभाव का है। शुभ में शुभ भी हो जाए, शुभ से शुभ भी हो जाए, शुभ से शुभ भी होते रहे, और अशुभ 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 भी चलता रहे। तो जैसे जैसे जीव अपने मूल स्वभाव के तरफ बढ़ते हैं, तो शुभ की ओर से बढ़ते हुए शुद्ध में चला जाएगा। मूल स्वभाव को प्राप्त कर लेना ही शुद्धपना है।
वस्तु बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक, ये बताने का मतलब था इनका। अभी और बताएंगे आराम से, अमृतचंद स्वामी बताएं, अभी जयसिंह स्वामी थोड़ा और व्याख्या करेंगे, इसकी निश्चय व्यवहार को साथ में लेके करेंगे, ठीक है। तो आज कितना समझना है मूल बात कि जीव जो है वो कूटस्थ नहीं है, उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाला है। शुभ भाव जब होते हैं तो शुभ जीव स्वयं शुभ रूप होता है, अशुभ भाव हुए हैं तो स्वयं जीव ही अशुभ हुआ है, और शुद्ध भाव हुए हैं तो स्वयं जीव ही शुद्ध हुआ है। इसलिए जीव कुछ भी हो सकता है। सामान्य दर्शन में इसीलिए जैन धर्म को भाव प्रधान। हाँ यहाँ यानी पर्याय से पर्यायांतर का मोड्स चेंज होते रहते हैं, ये बताया एक चीज़। कर्मों का संचय भी जीव ही कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो स्वयं परिणत हुआ है तो इसलिए, ठीक। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसागुणम। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियां पूर्वाचरण क्रीण सकल क्रमचार्थम भाव पूजा